अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजादी कमल और आप देख रहे हैं खबर का असर। एक नज़र हेडलाइंस पर। बच्चों की सिसकियां, माओं के आंसू आज भी नहीं थमे। हमारे नौजवान बड़ी तादाद में किस इस्तेमाल की आदि, किसकी बीवी गिरफ्तार, कौन हथकड़ियां लगा रहा है, ब्रादर हमसाया मुल्क किसके मशवरे पर अमल पैरा, कौन किसकी मिन्नतें कर रहा है। रात के अंधेरे में हातिम ताई की कब्र पर लात, बिजली की आनियां जानियां रोकने के लिए कुछ अनोखा। क्या मुल्क का सबसे बड़ा सूबा सहारा दे सकेगा? बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे सानिहाए एपीएस की। जी हां, आज 8 बरस बीत चुके हैं। 8 बरस कबल की बात की जाए तो एक तालीमी इदारे में कौम के मेमार जहां कई सुहाने ख्वाब लेकर बैठे हैं, वहीं पर फकत 6 तालिबान, 6 दहशतगर्द आते हैं और आकर 122 तलबा समेत 147 लोगों को शहीद कर देते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कौम का बच्चा बच्चा इस दर्द को, इस कर्ब को महसूस कर रहा था। और आज भी ये दर्द, ये कर्ब हमारे लहजों में है, हमारे दिलों में है, हमारी आंखों में है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ये की जाएगी कि क्या उन 147 जो लोग शहीद हुए थे, वो आज भी हमसे जो सवाल कर रहे हैं, हम उनका जवाब दे पाएंगे? क्योंकि वो 147 लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि जब किसी के किरदार पर हमला होता है तो अपने किरदार को और मजबूत बनाता है, जब किसी के घर पर हमला होता है तो अपने घर की दीवारों को और मजबूत करता है, जब किसी के इरादों पर हमला होता है तो इरादों में पुख्तगी आती है, और जब किसी इदारे पर हमला होता है तो इदारे के दिफा के लिए बाकी तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि हम लोग आज भी वैसे हैं। हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा चाहता, हम बड़े शौक से बस सोग मना लेते हैं। और 8 बरसों से हम सोग ही मना रहे हैं जब हमसे वो बच्चे, वो नन्हे बच्चे जो आज के, जो आने वाले दिनों के कौम के मेमार थे, जिनमें कई डॉक्टर्स थे, कई वकील थे, कई इंजीनियर्स थे, कई वो थे जिन्होंने सरहदों पर खड़े होकर मुल्क का दिफा करना था। आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपने तालीमी इदारों को, अपने तालीमी निज़ाम को, अपने कौम के मेमारों को मजबूत कर लिया, दीवारें मजबूत कर ली, इरादे मजबूत कर लिए, मगर अफसोस हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आज भी हमारे तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो दोहरा तालीमी निज़ाम है। आज भी तालीमी इदारों की बात की जाए तो वही खस्ताहाली और वही पीले स्कूलों का ठप्पा है। और आज भी कई कौम के मेमार ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और ऐसे में कौम के मेमार कहाँ हैं? ऐसे में आपको साइंसदान नहीं मिलेंगे, ऐसे में आपको कौम के मेमार नहीं मिलेंगे, ऐसे में आपको वही मिलेंगे जो आजकल मंजर आम पर हैं। जी हाँ, अगर हम अगली खबर की बात की जाए तो कौम के मेमार इस वक्त कहाँ मसरूफ़ हैं? कौन सा ऐसा नशा है जो बहुत ज़्यादा होने लगा है? तो मैं बता दूं कि ये नशा इंटरनेट का है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। क्योंकि इस इस्तेमाल के बाद हमारे पास ना तो कोई इंजीनियर्स रहनुमा हुए हैं, ना किसी के कोई कारनामे सामने आ रहे हैं, बल्कि सामने आ रहे हैं तो कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे कारनामे जो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद आप 2 दिन में करोड़ों रुपए के बिजनेस कर रहे हैं। और ये कौम के मेमार कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर रहे, बल्कि नाच गाने से। और इसका असर इस हद तक हो रहा है कि हमारे दिफा करने वाले इदारे, यानी कि अगर हम पुलिस के इदारे की बात की जाए तो हमारे कई पुलिस एहलकार भी इस नशे के आदी हो चुके हैं। और आज ही 4 पुलिस खवातीन एहलकार को मुअत्तल किया गया है। और आए रोज खबरों में हम देखते हैं कि आज फलां पुलिस वाला मुअत्तल कर दिया गया, आज फलां पुलिस वाले को ढूंढा जा रहा है क्योंकि उनकी वीडियो वायरल हुई है। और वीडियो में वो कोई कारनामा नहीं कर रहे, वो किसी चोर को नहीं पकड़ रहे, वो किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ रहे, बल्कि वो टिकटॉक बना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। तो क्या ये इंटरनेट सिर्फ नाचने, गाने और मस्ती के लिए है? क्या इसका पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं हुआ सकता? अगर हो सकता है तो हमारी कौम के लोग क्यों नहीं कर रहे? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी बीवी। तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मजबूत किरदार, एक ऐसा एंकर पर्सन के जो कई एंकर्स का आइडियल था, जिसको देखकर कितने ही लोग उसको कॉपी करना चाहते थे, जो 20-20 घंटे लाइव शो किया करता था। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी की बात हो रही है, जो कि इद्दत में थी और इद्दत ख़त्म होने के बाद लोधरा से FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बात यह है कि एक ऐसी लड़की जो लोधरा जैसे इलाके में रह रही थी, एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार रही थी, उस लड़की की किस्मत ऐसी जागी, उसे इतनी तरक्की, इतनी शोहरत, इतनी बुलंदी मिली कि वो पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। और फिर वहीं बात आएगी कि इसने कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं किया था, बल्कि एक मजहबी तरीके से एक शख्स से शादी की थी और उस शख्स ने इसे तमाम आसाइशें दी, तमाम सहूलतें दी, इज्जत दी, वकार दिया, यहाँ तक कि उसे मीडिया में भी मुतारिफ करवाया, अपने शाना बशाना रखा। और महफिलों के जो आरी हों मर जाते हैं तन्हाई में,
साथ अगर न किस्मत दे क्या रखा है दानाई में, और उनकी किस्मत डूबी कि उन्हें एक ऐसी बीवी मिली कि जिन्होंने उनकी ऐसी वीडियोस वायरल की कि जिसके बाद वो तन्हाई का शिकार होने लगे, वो नफ्सियाती तौर पर इतने कमज़ोर होने लगे कि वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो किसी के सामने नहीं आ रहे थे, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और बिलाखिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, एक बड़ा नाम, एक कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन सी कमी थी, आखिर कौन सी चीज़ थी, कौन सी हवस थी जो पूरी नहीं हुई दानिया की? क्या चीज़ ऐसी थी जो उसे तंग कर रही थी कि जिसके बाद उन्होंने पहले उनसे अलहदगी का फैसला किया, और अलहदगी के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं तो वो सुलह करने वाली थी, हमारा तो फिर से एक मिलन होने वाला था, हम तो फिर से एक होने वाले थे, ये सारी खबरें ये झूठी हैं, वो तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो बीबी, उस मोहब्बत का आपने क्या किया? आपने उस मोहब्बत का जवाब किस तरह दिया? बात सिर्फ वही है कि जब लालच, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, हवस चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, जब आपके दिमाग पर सवार हो जाए तो आप अच्छे और बुरे की तमीज़ को भूल जाते हैं, जैसे दानिया भूली। और दानिया ने कुछ ऐसी वीडियोस लिखी जो कि किसी भी लिहाज से किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल नहीं थी, और फिर हमने देखा कि वो हुआ जिसका किसी को यकीन भी नहीं था, गुमान भी नहीं था। उसने ना सिर्फ खुद से अपने शौहर को अलग किया था, बल्कि 2 बच्चों के बाप को मार डाला था। और ये मौत हम सब के लिए एक हादसा थी, हम सब के लिए एक ऐसी खबर थी कि जिस पर ना कोई बोल पा रहा था, ना उसको मान पा रहा था, लेकिन वो हकीकत थी। और इस हकीकत के पीछे जो किरदार था वो दानिया शाह था। आज वो गिरफ्तार हुई हैं तो उनकी वालिदा कह रही हैं कि ये सब बुशरा बीबी के कहने पर किया गया है, ये सब बुशरा बीबी ने करवाया है। तो बीबी, बुशरा बीबी ने अगर करवाना होता तो वो तलाक ना दिलवा देती, वो अपनी जो है दोबारा से इनके साथ सुलह ना करवा लेती, उनके पास तो और भी रास्ते थे। और बुशरा बीबी ने अपने साबका शौहर को मरवाना होता तो वो उस वक्त मरवाती जब वो उनकी बीवी थी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। और उन्होंने उनकी मौत के बाद भी वो काम किए जो आप नहीं कर सकी। आपने कहा जी मैं इद्दत में हूँ, इद्दत के बावजूद आप मीडिया पर आई, आप मंजर आम पर आई, आपने बयानबाजी दी, यहाँ तक कि आपने जायदाद में खुद को हिस्सेदार भी करार दिया। ठीक है, अगर आपका ये सारा मकसद नहीं था तो फिर मीडिया पर आने की ज़रूरत नहीं थी, आप खामोशी से अपनी इद्दत पूरी करती और उनके नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डॉक्टर आमिर लियाकत की बेटी ने जो इन पर मुकदमा किया था कि मेरे बाप की नाजेबा वीडियोस लीक की गई, जो एक बड़ा मुद्दा बना उनके इंतकाल का, उसके पेश नज़र अगर कल आपको गिरफ्तार किया गया है तो उस पर ठीक है आपकी माँ का वावेला बनता है, लेकिन उस पर किसी दूसरे को जिम्मेदार करार पाना ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ का इंसाफ है। इसी पर हम अगर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो धोखा पाकिस्तानियों के मुकद्दर में लिखा जा चुका है, क्योंकि हम जिसके साथ भी भलाई करते हैं वही हमारी पीठ पर छुरा घोंपता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब हमने अफगानिस्तान की हर तरह से मदद की। इंसान को कहते हैं अपनी जान बहुत प्यारी होती है, और हमने अपनी जानों के नजराने दिए इस अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान आज बजाय इसके कि हमें उससे पॉजिटिव वाइब्स आती, हमें वहाँ से हमले हो रहे हैं, हम पर हमले हो रहे हैं। क्यों भाई? मतलब पाकिस्तानी क्या हमेशा ये इसी तरह धोखा खाते रहेंगे? हमेशा इनके पीठ पीछे वार किए जाएंगे, हमेशा इन्हें दगा दिया जाएगा, और इस दगा, इस बेवफाई के नतीजे में आपने देखा कि कभी भी सामने से फिर पॉजिटिव जवाब नहीं आता। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से आता है, और वही हम देंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो जनाब, रातों रात हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी गई। जी हाँ, कहने को तो एक अच्छी खबर थी कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन अवाम फिर भी नाखुश हैं। वो पूछ रहे हैं हुकूमत से कि इस 10-20 रुपए की जो कमी की गई है, इससे हमारा घर चल जाएगा, इससे 2 वक्त की रोटी आ जाएगी। वो मजदूर जो सुबह निकलता है दिहाड़ी लगाने के लिए, रात को उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपनी जेब में बच्चों की हसरतें लेने के बजाय उनके लिए उनकी ज़रूरत पूरी कर सके? क्या इस कमी से कितने ही वो बच्चे जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, इतनी इनकम हो जाएगी कि वो स्कूल जा सके, वो भी तालीम हासिल कर सकें? क्या इसके बाद एक औरत के लिए घर चलाना, किचन चलाना बहुत आसान हो जाएगा? यकीनन बिल्कुल नहीं होगा। और हमारी भी हुकूमत से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि कमी कीजिए, लेकिन सिर्फ पेट्रोल में ही नहीं, बाकी तमाम चीज़ों में भी कीजिए, डॉलर में भी कमी कीजिए, और पेट्रोल में एटलीस्ट इतनी कमी तो कीजिए कि हर शख्स के लिए उसकी ख़रीद जो है वो बआसानी हो जाए, और उस कमी से उसके घर के जो चलने का निज़ाम है वो कुछ बेहतर हो जाए। अब बात करेंगे आगे
यू टर्न का जब नाम आता है तो पूरी दुनिया में एक ही नाम जाना पहचाना जाता है और वो है हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने कल एक बयान में कहा कि मैं 17 दिसंबर को यानी कि कल 2 असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दे दूँगा, जिस पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, उनके बेटे मोनस इलाही और उनके भतीजे हुसैन इलाही उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ये डेट रोक दीजिए, ये तारीख रोक दीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में हुकूमत में बैठकर इन पर आम इंतखाबात कराने के लिए इन्हें ज़ोर दे सकते हैं, जो कि वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। और या तो इमरान खान को कोई पढ़ नहीं पाता, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है। और ये अभी से नहीं, शुरू से आ रहा है। और जब वो अपने ही तज़ाद में फंस जाते हैं तो बड़ी आसानी से यू टर्न लेकर कहते हैं कि बड़ा लीडर तो वही होता है जो यू टर्न लेता है। और इसीलिए शायद इनका नाम यू टर्न के नाम से बहुत मशहूर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कौम के साथ यू टर्न पे यू टर्न लिया, कौम के साथ एक खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ किया है, उसके बाद इन्हें हम देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब और सदर आरिफ अलवी साहब कायल कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि जब आरिफ अलवी साहब ने ख़ास हिदायत दी है हमारे पंजाब के वज़ीर आला को कि जी इन्हें कायल कीजिए, तो उस बीच हमने देखा कि वो उनके बेटे और उनके भतीजे 24 घंटों में 3 बार इमरान खान के घर का दौरा कर चुके हैं, उन्हें कायल करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि उन्हें कायल किया है या नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान को कायल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो सुनते तो किसी की है नहीं। अब बात की जाए नाजरीन, हम देख रहे हैं कि दरख्त की लकड़ी से बिजली बनाना किस कदर आसान है। स्वीडन के इंजीनियर्स ने दरख्तों से कुछ ऐसी चीज़ें तख्लीक की हैं, कुछ इस तरह का निज़ाम बनाया है कि वो बिजली की पैदावार को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला रहा है तवील बिजली की लोड शेडिंग, और जब सर्दियाँ आती हैं, मौसम सर्द होता है, तो हम देखते हैं कि गैस की भी लोड शेडिंग हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल होते हैं, वसाइल कहाँ हैं? और अगर वसाइल हैं तो इनको भरूए कार क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या हमारे पास इदारे ऐसे नहीं हैं जो इन पर काम किए जाएं, या हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो काम नहीं करना चाहते? जब यहाँ पर पढ़ाई की बात होती है तो हमारे पास टॉप लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम निकलते हैं जो बाहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, तालीम मुकम्मल करके वापस आने की बात नहीं करते। क्यों? वहाँ पर उन्हें सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पर उन्हें वसाइल ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर उन्हें नामो शोहरत ज़्यादा मिलता है, या उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनके टैलेंट की कदर की जाएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है उसकी कदर नहीं की जाती, जो हुनर है उसकी वैल्यू नहीं होती। इसी वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है, और इसी वजह से हमारे पास अच्छे साइंसदान जो हैं वो तारीख़ में थे। अहद हाज़िर में अब देखें तो हमारे पास बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों में जाना प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए हमारी हुकूमत से एक ये भी गुजारिश है कि खुदारा कुछ ऐसा निज़ाम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहीं पर काम करें, यहीं पर पाकिस्तान को फौकियत दें, पाकिस्तान को तरजीह दें, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें, और हम चाहेंगे कि आप इस पर अपना फीडबैक भी हमें दें, और हमारा चैनल एच नाउ टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली खबरें वक्त ब वक्त आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही अपनी होस्ट शहजादी कमल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।